स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका मंडे का पेपर है उस पेपर के बारे में बताने आया हूं। मैं उसके बारे में शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे जिन स्टूडेंट्स के मन में भी कुछ डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए और थोड़ा वो रिलैक्स फील करे। सबसे पहला जो डाउट आया बच्चों का, या ऐसे कह सकते हैं कि जो उनके मन में घबराहट हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरीके से स्टेट का पेपर आया था कि जो सेक्शन सी जो था वो पूरा का पूरा थियोरी कर दिया था। हालांकि 2 छोटे छोटे प्रैक्टिकल थे, बट वो भी एक तरह से समझो थियोरी जैसा ही निकल गया। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चंस थे। 9 के 9 में से 7 क्वेश्चंस जो थे उनके पूरे की पूरी थियोरी थे, और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये मन में डाउट आ रहा है उनके कि सर क्या ये लोग पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से पेपर पैटर्न को ही फॉलो कर रही है। ये जो क्वेश्चंस थे उसके बदले में जो थियोरी आ गई, बस एक वही इशू हुआ, और वो इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, सेक्शन सी में क्लियरली मेंशन होता है कि उसमें थ्योरी भी आएगा। हाँ, ये भी सच है कि थ्योरी ज़्यादा नहीं देना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने दिया। पर वो जो टॉपिक्स आए थे वो इस तरीके के टॉपिक है कि आप नॉर्मल बेसिक अगर स्टडी भी किए होगे तो आप लिख सकते हो। हाँ, वो कहता है ना कि आप बना के नहीं लिख सकते, उसमें बनाकर लिखने का स्कोप था ही नहीं। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ही लिखना था। प्रॉब्लम ये है, जब एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना हो तो उसमें बनाने का स्कोप ही नहीं होता है। राइट, तो ये थोड़ा सा इशू है। इस वजह से सेक्शन सी की वजह से बच्चों को लगा कि हमारा पेपर खराब गया है, तो नेक्स्ट वाले में भी ये इशू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मन में ये बिल्कुल नहीं रखो कि पेपर पैटर्न वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। थियोरी दिया वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई उन्होंने थियोरी दिया है, वो गलत किया है, लेकिन देखो ये भी मैंने तो देखो पहले से मुझे ये फील हुआ था। मैंने जब वीडियो बनाया था तभी मैंने कहा था कि आप लोगों को सेक्शन सी के लिए प्रिपेयर रहना है। प्लस मैंने ये भी कहा था कि आप जो भी चैप्टर्स का करो सबसे पहले फॉर्मूलाज करो, और साथ ही साथ वो फॉर्मूलाज क्यों यूज होता है वो भी कर लो, और उसके जो बेसिक थियरीज होते हैं लाइक प्रॉपर्टीज हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वो आप जरूर कर लेना। तो ये बात मैंने कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि स्टार्टिंग के पेपर्स वो लोग इतना ईजी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट या ओसी में वो लोग कुछ करेंगे। तो स्टेट में उन लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं ओसी की। वो ओसी में क्या कर सकते हैं? देखो, ओसी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। पेपर क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स वो कर देंगे लेंदी। लेंदी करने का मतलब वो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछेंगे ना कि आपको सब आता होगा। अब आपको सब आता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, भाई मेरे को तो सब आता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम होती है, जब आपको सब आता है ना तो अक्सर गलतियां वही होती हैं। गलतियां क्या होगी, आप इतने ज्यादा इमोशंस में बह जाओगे ना कि जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आप 1-1 पेज लिख दोगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 3-3, 4-4 पेज लिख दोगे। इमोशंस मतलब आपको आता है, आपको लगेगा और मान लो यार इतना लिखा बुक में तो इतना सारा है, तो इतना मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ऐसे छोटे छोटे जो डाउट्स होंगे वो अराइज होंगे, और उस केस में क्या होगा, इमोशंस में आगे आप एक जरूरत से ज्यादा आंसर्स लिख दोगे। जब आप जरूरत से ज्यादा आंसर्स लिख दोगे तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा कि पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इस बात को सबसे पहले याद रखना है कि आपको इमोशंस में नहीं बहना है, आपको क्लियर फोकस करना है मार्क पे। यानी जितने मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिलहाल अभी आपको पढ़ना क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको जो आपका पेपर पैटर्न है वो बेसिकली मतलब लिखना कैसे है, क्या कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करा, वो डिट्टो इकोनॉमिक्स के जैसा ही है, लेकिन मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज नहीं बना पाऊंगा, मैं आपको कल वीडियो बना के या संडे को वीडियो बना के दे दूंगा। रीजन है अभी भी आपके पास 2.5 दिन है, इसलिए मैं आराम से संडे को वीडियो बना दूंगा और आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप आंसर्स कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे। एक प्रॉपर वे में मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिलहाल अभी का जो टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है इसमें एमसीक्यूज का है। तो देखो, एमसीक्यूज के लिए मैंने क्या क्या किया है और मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप जो मेरा ऐप है अगर आप उस पर जाते हो तो उस पर देखोगे क्लास 12 BA OCM MCQs इन 1 मार्क सीरीज करके मैंने एक PDF सेक्शन ऐड किया हुआ है। तो आप वो PDF सेक्शन ऑन कर सकते हो, और उस PDF सेक्शन में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और आपको MCQs वो सारे मिल जाएंगे। यानी ये जो 2 चीजें हैं, सेक्शन A और सेक्शन B, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, किसी भी चैप्टर में डाउट है, तो 1 to 12 ईच एंड एवरी चैप्टर्स, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ईच एंड एवरी स्मॉल क्वेश्चन इवन अगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो हर चीजें मैंने पूरी क्लास लिए, पूरा एक है ना कहते हैं ना कि पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किया, चैप्टर 1 2 3 4 5 सब। ठीक है, तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। आप चैप्टर्स में जो डाउट है वो चैप्टर्स को ऑन करो, देखो क्या है और कैसे है। क्लियर है? इसके अलावा सैटरडे और संडे ये 2 दिन में मिला के मैं आप लोगों को MCQ सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रैक्टिकल का। और वो जो MCQ सीरीज होगा वो अब देखो, अभी मैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि कहने का थोड़ा 2-3 दिन से हेडेक बहुत हो रहा है, और फेस पे भी दिख रहा होगा मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं ले पा रहा हूँ। जो फैक्ट है, रेस्ट लेने का मतलब क्या होता है, सोना, नींद आना।
और वही थोड़ा सा इशू हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड में इधर उधर चलते रहता है, मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो होता है ना, नींद आती भी तो टूट जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी आज मैं रेस्ट पे रहूँगा। कल और परसों यानी आज तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, बट सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं MCQ सीरीज़ प्रोवाइड कर दूँ। और वो MCQ सीरीज़ में क्या होगा मैं वो आपको बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा एक है ना कि आपके मन में एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि चलो अगर मान लो हम PDF नहीं भी करते हैं तो सर का हम क्लास देख लेंगे तो वहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये 100% है कि मैं MCQ सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मीन्स प्रोवाइड कर दूंगा 110%। फिक्स मीन्स फिक्स। क्या होगा उसमें मैं बता देता हूँ। क्लास बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक का जितना भी MCQ है विथ ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेनेशन कि इसका आंसर अगर लोअर लेवल है तो वही क्यों है, मिडल लेवल है तो मिडल लेवल ही क्यों है, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट ही क्यों है, कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग क्यों है, राइट। ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ पे वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, इसमें आपके 1 मार्क्स भी क्लियर हो जाएगा, आपके पॉइंट्स भी लर्न हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। जो अंदर से वो लोग पूछते हैं वो भी कवर हो जाएगा। इवन 2-3 मार्क्स के लिए जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना, प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, सर लर्न नहीं हो रहा है, सारे टॉपिक मिक्स हो जा रहे हैं। तो जो लर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मुझसे काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर इको हो गया, सब हो गया, लेकिन पता नहीं सर OC में ही प्रॉब्लम क्यों थी। और ये हमारे टाइम पे भी होता था, क्योंकि OC में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज और नेचर हो गया, सब एक जैसा लगता है, एडवांटेज भी एक जैसा लगता है और सबके एडवांटेज एक जैसे लगते हैं, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा लगता है। तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आप किसी भी टॉपिक का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जाते हो तो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में मत जाओ, सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ो, उसका डेफिनेशन पढ़ो। मीनिंग और डेफिनेशन जब आप क्लियर करते हो तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। जब वो आपको समझ में आ जाए कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, तब आप जाओ, नेचर हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो या एडवांटेज हो। फिर क्या करो, जब आप उन पॉइंट्स को पढ़ते हो तो याद करो कि हमने जब मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमको क्या आ रहा था, माइंड में क्या फील हो रहा था, वो सारी चीज़ों को रिलेट करो। इससे क्या होगा, आपको देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं होता तो मैं ये सजेशन नहीं देता। 2 दिन का टाइम है, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, अब रिवाइज कर रहे हो। हालांकि आप अपने हिसाब से रिवाइज करो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये डाउट हो रहा है ना कि सर सारे पॉइंट्स मर्ज हो जा रहे हैं, तो उसके लिए ये सजेशन है। इसके अलावा मैंने 1-2 वीडियोस मैंने लास्ट टाइम बनाया था कि आपको मेमोराइज कैसे करना है, आपको आंसर्स कैसे याद करना है, अब पूरे पेज में आंसर भरा हुआ है तो उसमें से पॉइंट्स कैसे आपको माइंड में सेट करना है, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में हो रहा है कि सर ये मेमोराइज नहीं हो रहा है, ये लर्न नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता देना, मैं जैसे टाइम मैनेज होगा मैं वीडियो बना दूंगा। ये 2 दिन है मेरे पास, आज का छोड़ के कल और परसों, तो मैं ये हेल्प कर दूंगा, क्योंकि और कोई काम है नहीं मुझे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई ऐसा पेपर भी नहीं है उसके बाद कि मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ वीडियो बनाने का इतना जितना कि बर्डन है मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं ये वाली हेल्प आपकी कर दूंगा। कोई भी पॉइंट को रीड करने में, कोई भी पॉइंट को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि कैसे लर्न करना है और क्या और कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल ये इतनी चीज़ें हैं आपको जो करनी है। और वीडियोज़ का जो मैंने बताया कि अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस पॉइंट पर क्लिक करके आप वीडियो देखोगे तो आपको जो भी टॉपिक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, जो भी है, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, इन ईच एंड एवरी चैप्टर का मैंने पूरा डिटेल में अपलोड किया हुआ है। आपको बस क्या करना है, ईयरफोन अगर ले लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरी वॉइस जो है वो बहुत स्लो है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन क्या करे, माइक भी लगाता हूँ लेकिन क्या करे, आवाज़ ही नहीं निकलती है, इतना दबा रहता है कि कोशिश भी करता हूँ तो बैठ जाती है, जब बैठ जाती है तो निकलती ही नहीं है पूरी तरीके से। तो बेटर मैं सोचता हूँ थोड़ा स्लो ही बोल दूंगा, बच्चों को बोल दूंगा भाई ईयरफोन लगा लो, तो वो थोड़ा सा आप कष्ट कर लेना। अगर हो पाए, नहीं हो पाए तो देख लो, अगर सुनाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ईयरफोन लगाना है, बुक सामने रखनी है, मोबाइल को साइड में रखना है, उसको चालू कर दो, सुनते रहो और बुक में अपने अंडरलाइन करते रहो। इसलिए मोबाइल को दूर रखने के लिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको डाउट हो देखने के लिए क्या है तो ऐसे देख लो, बाकी मोबाइल सामने रखोगे तो है ना, ये हाथों पे कंट्रोल नहीं होता है और हाथ जाएगा सीधा इंस्टाग्राम पे। तो कोशिश करना इंस्टाग्राम पे हाथ ना जाए, तो उसके लिए मोबाइल को थोड़ा दूर रखना, बुक सामने रखना, अंडरलाइन करते जाना कि ये वर्ड मुझे याद रखना है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो तरीका है ये सारे बच्चों के लिए, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि सभी इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए, सारे स्टूडेंट्स ये यूज़ कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको पेपर पैटर्न जो है वो प्रोवाइड करूँ कि कैसे क्या साइन होता है, चेक कैसे होता है, और नहीं अगर होता है तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो संडे को मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चन जो मन में रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे।
और एक बात और कह दे रहा हूँ, पेपर पैटर्न फॉलो होगा, उसका आप टेंशन नहीं लो। अगर फॉलो नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 10 का 15 क्वेश्चन तो कर नहीं देंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया है आपको, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, आप उसको कवर अप कर लो। अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन किसी अदर सेक्शन में पूछ लिया, तो प्रॉब्लम क्या, पढ़ के तो गए हो ना, तो उसको अदर सेक्शन में लिख लो, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बना तब भी मैंने कहा था कि देखो, थियोरी पेपर्स में आपको ये पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्या करना है। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में पूछ लिया, तो 5 मार्क्स वाला कंटेंट आपको 3 मार्क्स में नहीं लिखना है, तब आपको उस 5 मार्क्स के कंटेंट को 3 मार्क्स में कवर करना है। अगर वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया, तो जितना भी है उसका सब लिखना है उसको, तब उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? तो अगर और भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चले। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं स्टूडेंट के नजरिए से सोचा, एक दिन सोचा भी, मिला भी कुछ लोगों से, पर होता क्या है ना कि कभी कभी सारे डाउट्स नहीं आते खुद को, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेता हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में बताओ, मैं रीड कर लेता हूँ, सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, इसलिए चिंता नहीं करो। बाकी मुझे लगता है जिसका ज़्यादा जरूरी है रिप्लाई करना अभी के अभी, उसको मैं तुरंत कर देता हूँ। बाकी सोचता मैं आराम से फुर्सत में बैठ के देख लूँगा, ठीक है। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप शेयर कर देना, मैं अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और माइंड को शांत रखना सबसे जरूरी वही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।